दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण श्री मनीष वर्मा जी और हम इनसे बातचीत शुरू कर रहे हैं। सर आज आप मध्य प्रदेश के जो 10वीं के परिणाम आया, तो जो मेरिट लिस्ट में छात्र छात्राएं उनके सम्मान में आज कार्यक्रम में आप आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो छात्र छात्राएं आपको देख पा रहे हैं? इस वर्ष 19-20 के लिए सत्र में बच्चों की खास तौर पे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के लिए जी सभी प्राचार्य और शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत की है। जी और बच्चों ने भी टीचर्स के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की, जी जिसका परिणाम हमें अभी जो हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया है उसमें देखने को मिल रहा है। और संभाग के इस वर्ष 27 बच्चे राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में स्थान उनको मिला है। जी और ये मॉडल स्कूल में आज हम बैठे हैं, यहाँ की छात्रा कुमारी कविता लोधी ने जी मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 300 में से 300 अंक प्राप्तांक आए। प्राय ये पिछले वर्षों में देखने में आ रहा था कि बच्चे का रिजल्ट तो हो रहा था, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर स्टेट लेवल की जो प्रावीण्य सूची है, मेरिट लिस्ट है, जी इसमें बच्चों की पर्याप्त संख्या नहीं आ रही थी। गत वर्ष संभाग के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 9 बच्चे मात्र थे। इस वर्ष 27 बच्चे स्टेट मेरिट में आए हैं, जो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा को लेकर के जो शिक्षकों ने जो काम किया है जी जी उसमें गुणवत्ता को बहुत प्राथमिकता से रखा है। और बच्चों की जो कठिन अंशों को समझाने के लिए और रेमेडियल क्लास भी, अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन भी बेहतर तरीके से किया गया है। सर मुझे याद पड़ता है इंदौर के इतिहास में शायद ये पहला अवसर आया जब हाई स्कूल में मेरिट लिस्ट में बच्चे आए और ये आपके कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इससे काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हुए और खासकर स्कूली शिक्षा का भी प्रभाव प्रभावित हुआ है। लोक शिक्षण आप देख रहे हैं, इंदौर और जो इंदौर संभाग है उसमें कोरोना संक्रमण काल में क्या नई गतिविधि शिक्षा विभाग कर रहा है कि ताकि बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं और बच्चे नियमित अपना अध्ययन करते रहें और इस प्रकार योग्य उपलब्धि प्राप्त करते रहें? कोरोना काल में केवल शिक्षा ही नहीं, जी मानव जीवन का हर पक्ष प्रभावित है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, सभी चीज़ें प्रभावित है। और क्योंकि ये जो कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस का प्रसार इस प्रकार से है कि हम विद्यालय स्तर पर जो गतिविधि होती है, जो हमारी कक्षाएं हैं, उनका संचालन हम नहीं कर पा रहे हैं। जी लेकिन इसके बावजूद भी हमने, राज्य शासन ने जो निर्देश दिए हैं उसको पालन करने में पूरी तैयारी से कार्य किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए जी दूरदर्शन के माध्यम से रोज़ 1 घंटे की क्लास का प्रसारण हो रहा है जी और वो सोमवार से शुक्रवार तक रहती है। इसके अलावा मई महीने में ही हमारे यहाँ पर जितने बच्चों के और उनके अभिभावक के पास में स्मार्टफोन है और एंड्रॉयड बेस है, उनके ग्रुप बनाए हुए हैं और उसके माध्यम से भी ग्रुप बना करके उनको जो कंटेंट है जो भोपाल स्तर से जी हमें प्राप्त होते हैं ज़िले में, और ज़िले से प्राचार्य और विषय के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। जी और उसके माध्यम से वो घर बैठ कर अपनी घर पर ही शिक्षा का काम बच्चों का कराया जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो कक्षा 1 से 8 के बच्चे हैं उसमें मोबाइल की उपलब्धता कम है, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, तो वहाँ आकाशवाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी जी साथ ही साथ अभी जो 1 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की गई है, जी जी जिसमें बच्चों को घर पे जा कर के शिक्षक अपनी पाठ्य पुस्तक दे रहे हैं जी और अभिभावक के माध्यम से उनके घर पर ही क्लास लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो भरपाई जितनी कर सकते हैं, जी जो जी प्रयास कर सकते हैं उसका किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में हम स्कूल में अभी लगाने की स्थिति में नहीं है। ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अभी स्थिति है, कहीं भी कोई स्कूल कॉलेज की क्लास अभी चल नहीं रही है। और ऑनलाइन माध्यम से क्लास चलाने का या दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से कक्षाएं चलाने की व्यवस्था की गई है, उसका क्रियान्वयन के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। हाँ सर, आपने हमसे बात करें इसके लिए धन्यवाद।